मोहम्मद हफीज़ अगर अब भी नहीं समझेंगे तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सेकंड ओडीआई हारने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें कौन सी चीज़ें डिस्कस की गई, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल कैसा रहा, क्या शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद हफीज़ के साथ जो सलूक किया वो ठीक किया या नहीं किया, इसकी राय आपने भी ज़रूर कमेंट्स में करनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी दोस्तों, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ज़वाल शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है, हर तरफ तब्दीलियां करके देख ली हैं लेकिन रिज़ल्ट सेम का सेम रहा है। और इसी तब्दीलियों की वजह से, इसी शिकस्त से दो चार होने की वजह से ये तब्दीलियां रूनुमा की गई थी। चीफ सेलेक्टर को चेंज किया गया, बाबर आजम को कप्तानी से हाथ धोना पड़ा। बाबर आजम एक्सपोज नहीं हुए थे जब तक बाबर आजम खुद परफॉर्मेंस दे रहे थे। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी बाबर आजम की, और बाबर आजम मोहम्मद रिजवान ने इतना अच्छा परफॉर्म किया पिछले 3 सालों में। उन्हीं की परफॉर्मेंस की बदौलत टीम जो जीती रही और बाबर आजम की दोस्ती जो थी वो एक्सपोज ना हो सकी। अब जब बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज़ीरो हुई, दोस्तों परफॉर्म पहले ही नहीं कर रहे थे, तो उस वजह से फिर टीम में बहुत बुरे हालात हो गए। मैनेजमेंट चेंज करनी पड़ी, चीफ सेलेक्टर चेंज हो गया, फिर डायरेक्टर, हेड कोच। अब मिकी आर्थर को लगाया था तो फिर उसने अपनी टीम लगाई थी, अपने हाथ के बंदे लगाए थे। हफीज़ को लगा दिया है तो हफीज़ बहुत बड़ी अपनी मन मारनियाँ कर रहा है, इस टाइम बिल्कुल अरूज पर है। उसने अपने दोस्त उमर गुल को, जो एक दिन ही साथ ही उन्होंने डेब्यू किया था, रूममेट इकट्ठे रहे हैं सारे कैरियर के दौरान, और फिर उनके फैमिली टर्म्स बहुत अच्छे हैं। तो अब अब्बास फरीदी भी इसी की बदौलत आया है, जो उमर गुल का भतीजा है। तो जब तक ये सिलसिले चलते रहेंगे और इसी तरह से टीम में फितना पड़ा रहेगा, तब तक टीम कभी भी जीत की तरफ नहीं जाएगी। जब तक कलेक्टिव होके परफॉर्म करेंगे तो फिर टीम जीतेगी। अगर इनफरादी परफॉर्मेंस पर रहे तो फिर टीम बिल्कुल नहीं जीतेगी। अब जो शाहीन शाह अफरीदी की मुंह मारी हुई है मोहम्मद हफीज़ के साथ, उसने आमर जमाल को ऊपर भेज दिया जब शाहीन शाह अफरीदी ने, तो मोहम्मद हफीज़ का ये कहना था कि आमर जमाल को आपने क्यों ऊपर भेजा है। इसी वजह से फिर इनका ड्रेसिंग रूम का जो माहौल था, फरीदी के दामाद है उसको भी अब हवा लग गई है। पहले वो PSL की कप्तानी करता था, अब T20 कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बन गया है। तो ये अफरीदी ख़ानदान जो है ये भी अपनी इजारादारी बोर्ड में कायम करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहा है। अभी अब्बास फरीदी है वो भी पठान है, शाहीन शाह अफरीदी खेल के गया वो भी पठान है, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार चाचा है। तो ये सारे उधर के जो लड़के एक यूनिट बनता जा रहा है, एक कंपनी बनती जा रही है, और ये जो कंपनी है ये लाहौर वालों को मार देगी। जितने भी दूसरे पाकिस्तान से, कराची से लड़के खेल रहे हैं, सबको ये शिकस्त देने की कोशिश करेगी। इनके पीछे अफरीदी का हाथ है। अफरीदी एक बहुत बड़ा लेजेंड है। अफरीदी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है इस टाइम, वो कुछ भी कर सकता है। और पाकिस्तान में जिसके पास पैसा होता है वो सारी चीज़ें ख़रीद लेता है, रातों रात खरीद लेता है, जो कुछ मर्ज़ी कर ले, जुल्म की इंतहा कर ले, उसको कुछ पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, उसको जज साहिबान सज़ा नहीं देते। ये तो अलमिया है पाकिस्तान के हालात है इस वक्त। और जो टीम का हालात हुए हैं वो भी सेम इसी तरह से हुए हैं। इंज़मामुल हक को उतार के वहाब रियाज को लगाना, ये तो ऐसे ही है कि सचिन तेंदुलकर को उतार दिया, मोहम्मद कैफ को लगा दिया। इसी तरह की इसकी मिसाल ये है। इसी तरह से फिर कप्तान की जो चेंजिंग हुई है, बाबर आजम को चेंज किया तो शाहीन शाह अफरीदी को लगा दिया, SP को नीचे ला के उसको सिपाही बना दिया और सिपाही को ऊपर SP बना दिया। तो ये समझ से बालातर चीज़ें हैं, ये समझ में ना आने वाली चीज़ें हैं। पाकिस्तान में एक शख्स रातों रात हीरो होता है, अगली रात वो ज़ीरो हो जाता है। ये पाकिस्तान के कानून है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी हैं। तो फीस को बजाय बच्चों के मुंह लगने के अपना रोल, अपना करैक्टर अदा करे, उनके साथ बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आए। ये ना हो कि वकार यूनिस वाला हिसाब हो जाए कि वकार यूनिस जो थे वो भी बच्चों के साथ बड़ी बदतमीज़ी करता था, और फिर अब दोबारा
कोच बना और इसी ज़ुबान की वजह से वो फिर दोबारा टीम से फारग हो गया। तो अब फिर वो पार तोलता फिर रहा है कि मुझे कोचिंग में जगह मिले, लेकिन अब उसको दूर दूर तक जगह मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। तो अब आपके पास हफीज़ साहब वक्त है, टाइम है, तो बच्चों के साथ अच्छा सलूक करें, अपनी जो जॉब की लाइबिलिटीज़ हैं उसको समझने की कोशिश करें, अपने हदूद में रहें, अपने अदारा कार में रहें, और जो आपको जॉब दी गई है, जिस मकसद के लिए आपको ये चीज़ें थमाई गई हैं, तो आप उस पर वर्क करें, ना कि दूसरों की लाइफ में या कैरियर को तबाह करने की कोशिश करें। ये थी आज की वीडियो। अगर आप भी मेरी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं तो कीमती राय का इजहार ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।